चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाएं, हाथों को सामान्य स्थिति में रखें और गहरी लंबी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखते हुए सीने के मध्य में और फिर सामने की तरफ रखते हुए दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैलाएं और फिर से सामान्य स्थिति में और पुनः इसी को रिपीट करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखते हुए सामने की तरफ लाएं और अब कंधे के बराबर में दोनों हाथों को फैलाएं। सामान्य स्थिति में पुनः इसी को रिपीट करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और प्रणाम मुद्रा में रखते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर में खोलें। फिर से सामान्य स्थिति। इस अभ्यास के करने से आपकी पूरी बॉडी में एक स्ट्रेच महसूस होगी जो आपके स्पाइन की स्टीफनेस को दूर करेगी, आपके आर्म्स के स्टीफनेस को दूर करने में मदद करेगी। स्पाइन बिल्कुल सीधे रखते हुए इस अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार लगातार रिपीट करते रहें। जितना हो सके हाथों को बाहर की तरफ फैलाने का प्रयास करें। रिलैक्स। अगला अभ्यास दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं और बिल्कुल सामान्य श्वास के साथ हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करें। गर्दन को हल्का सा नीचे की तरफ झुकाएं। याद रखें, जिन्हें सर्वाइकल हो वो गर्दन को ज़्यादा नीचे की तरफ ना झुकाएं और बिल्कुल सामान्य श्वास के साथ इसको रिपीट करते रहें। स्पाइन बिल्कुल सीधी रखें। इस अभ्यास के करने से आपके पूरे बैक में एक खिंचाव महसूस होगी। जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं चेयर पे, वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके अपर बैक एंड लोअर बैक को रिलैक्स करने में मदद करता है। इसी को अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करते रहें। रिलैक्स। सामान्य श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को अपने कंधे पर रखें और अब बिल्कुल सामान्य श्वास के साथ अपने एल्बो को अप एंड डाउन करें। इस अभ्यास के करने से आपके कंधे की स्टीफनेस दूर होती है। इसी अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करते रहें। स्पाइन बिल्कुल सीधी रखें। श्वास सामान्य।
इस अभ्यास के करने से आपके अपर बैक की स्टीफनेस दूर होती है। शोल्डर पेन जैसी समस्या में भी हेल्प मिलता है। रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएं और अब राइट हैंड से राइट टोस को टच करने का प्रयास करें। फिर लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टोस को टच करने का प्रयास करें। इस अभ्यास को बिल्कुल सरलता और सहजता से करने का प्रयास करें। श्वास सामान्य रखते हुए इसे बारी बारी से रिपीट करें। इस अभ्यास के करने से आपके साइड बॉडी में एक खिंचाव महसूस होती है, जो आपके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट करती है। रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों हथेलियों को अपनी थाइस पे रखें। स्पाइन बिल्कुल सीधी और सामान्य श्वास के साथ सामने की तरफ झुके। फिर राइट साइड, अब ऊपर की तरफ, फिर लेफ्ट साइड और फिर पुनः सामने की तरफ। अब इसी को एक सर्कल बनाने का प्रयास करें। इस अभ्यास को बिल्कुल सरलता और सहजता से करने का प्रयास करें। इस अभ्यास के करने से आपकी पोस्चर सही होती है। जो लोग लंबे समय तक चेयर पर बैठ के काम करते हैं और बैक पेन जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। अब इसी अभ्यास को पुनः दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। श्वास सामान्य रखते हुए अब लेफ्ट से राइट की तरफ बॉडी को मूव करें। स्पाइन बिल्कुल सीधे रखें। श्वास सामान्य और इसको अपनी क्षमता अनुसार रिपीट करें। रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बनाएं। दोनों हाथों को सर के पीछे इंटरलॉक करें और श्वास छोड़ते हुए राइट एल्बो को लेफ्ट साइड ले जाएं और लेफ्ट एल्बो को राइट साइड। इसी अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार करने का प्रयास करें। इस अभ्यास के करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है और बेली फैट जैसी समस्या भी दूर होती है। रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों पैर के बीच में दूरी बनाएं और दोनों हाथों को कंधे के सीध में रखें। अब राइट हैंड से लेफ्ट टोस को टच करने का प्रयास करें और लेफ्ट हैंड से राइट टोस को टच करने का प्रयास करें। इसी अभ्यास को बिल्कुल सरलता और सहजता के साथ करने का प्रयास करें। इसी को बारी बारी से दोनों तरफ से रिपीट करती रहें। सामान्य श्वास रखते हुए राइट हैंड से लेफ्ट टोस को टच करने का प्रयास करें। अपनी क्षमता अनुसार बारी बारी से दोनों तरफ से अपने टोस को टच करने का प्रयास करें।
इस अभ्यास के करने से आपकी बेली फैट जैसी समस्या भी दूर होती है। आपके आर्म्स मसल्स भी टोन्ड होते हैं। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को आपस में इंटरलॉक करते हुए राइट पैर को होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए इसे चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे और जितना हो सके अपने थाइस को अपनी चेस्ट की तरफ प्रेस करके रखें। इस अभ्यास के करने से आपके थाइस में एक खिंचाव महसूस होगी जो आपकी पैरों की स्टीफनेस को दूर करेगी। इस अभ्यास को बिल्कुल अपनी क्षमता और सरलता के साथ रिपीट करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपके एब्डोमिनल मसाज भी होते हैं जिससे कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है। रिलैक्स। अगला अभ्यास दोनों पैरों में दूरी बनाएं और दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। अब राइट एल्बो टू लेफ्ट नी टच करने का प्रयास करें, बिल्कुल सामान्य श्वास के साथ। इस अभ्यास को 8 से 10 बार अपनी क्षमता अनुसार करने का प्रयास करें। अब इसी को पुनः दूसरी तरफ से 8 से 10 बार अपनी क्षमता अनुसार करने का प्रयास करें। इस अभ्यास को करने से आपकी बेली फैट रिड्यूस होती है, आपके आर्म्स पैर टोन्ड होते हैं। रिलैक्स। अगला अभ्यास दोनों हाथों को अपने चेयर के साइड में रखें और पैर मोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाएं और फिर सामान्य श्वास के साथ पैर को बिल्कुल सामने की तरफ सीधा करें। इसी अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार लगातार रिपीट करें। इस अभ्यास के करने से आपकी लोअर बेली फैट रिड्यूस होती है, साथ ही साथ ये आपके पैरों में भी ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट करता है। रिलैक्स। अगला अभ्यास सामान्य श्वास के साथ दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन पे स्पर्श करने का प्रयास करें। अब अपने राइट पैर को मोड़ते हुए अपने चेस्ट की तरफ प्रेस करने का प्रयास करें। गर्दन को हल्का ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अब श्वास छोड़ते हुए अपने हेड को नी से टच करने का प्रयास करें और अब पुनः पैर को नीचे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। और अब इसी को लेफ्ट साइड से लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए अपने सीने की तरफ प्रेस करें, गर्दन ऊपर की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए अपने हेड को नी से टच करने का प्रयास करें। पैर रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए पुनः दोनों हाथों से फर्श को टच करने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सामान्य श्वास के साथ दोनों हाथ सीने के मध्य में।
अगला अभ्यास, लेफ्ट हैंड से राइट साइड की चेयर को होल्ड करें और सामान्य श्वास के साथ राइट हैंड को ऊपर रखते हुए लेफ्ट साइड स्ट्रेच करें। अब इसी को दूसरी तरफ से, अब राइट हैंड से लेफ्ट साइड की चेयर को होल्ड करें, लेफ्ट हैंड अप, और अब राइट साइड झुकने का प्रयास करें। इस अभ्यास के करने से आपके राइट साइड की बॉडी में एक खिंचाव महसूस होगा और लेफ्ट साइड की बॉडी में एक दबाव महसूस होगा, जिससे आपके शरीर की सारी स्टीफनेस धीरे धीरे रिलीज होगी। इसी अभ्यास को बिल्कुल सामान्य श्वास के साथ रिपीट करते रहें। रिलैक्स। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और श्वास छोड़ते हुए स्टार्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, श्वास बाहर। इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। जिनको हाई बीपी हो वो इस अभ्यास को धीरे धीरे करें, अन्यथा इसे ना करें। कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है। फिर से श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, श्वास बाहर। इस अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। रिलैक्स। अगला अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और राइट हैंड से नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करेंगे और श्वास लेफ्ट से भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ेंगे। फिर राइट से इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे और इसी अभ्यास को लगातार करते रहें। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। अपनी पूरी ध्यान को अपनी श्वासों पे लगा के रखें। और अब लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। अगला अभ्यास, प्राण शक्ति शोधक। राइट हैंड को अपने हृदय चक्र के सामने रखें और लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए अपनी थाइस पे रखें। स्पाइन बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल रिलैक्स। और अब
श्वास भरते हुए अपने ध्यान को राइट हैंड पे रखें और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड पे। और हर एक श्वास के साथ अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें। श्वास भरते हुए महसूस करें कि एक डिवाइन एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है और श्वास छोड़ते हुए सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे बाहर की तरफ रिलीज हो रही है। और हर एक श्वास के साथ आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने 4 फिंगर्स को अपने चेहरे पर रखें और अपने अंगूठे से कानों को बंद करें और 20 हम्बिंग साउंड करेंगे। रिलैक्स। पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। श्वास भरते हुए अपने ध्यान को अपने राइट साइड में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने ध्यान को लेफ्ट साइड में। अब हर एक श्वास के साथ पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे और अब महसूस करेंगे कि हर एक श्वास के साथ अपनी पूरी बॉडी को आप हील कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर की सारी नेगेटिविटी को धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे हैं। रिलैक्स। अब हम चित्त वृत्ति निरोध के 6ठे स्तर का अभ्यास करेंगे। अपने आसन पर आराम से अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें। अपने इंद्रियों के अनुभूतियों के प्रति सचेत रहें। श्वास के साथ जो भी विचार आ रहे हैं उनके प्रति सचेत रहें। पूरी चेतना के साथ अपने विचारों को देखें। यदि कोई विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो उन्हें नष्ट करें। एक विचार शून्यता में प्रवेश करें और परम ब्रह्म ओम का एक मानसिक प्रतीक बनाएं। उसके प्रति सचेत रहें। अपना पूरा ध्यान ओम प्रतीक पर ले जाएं। जब भी यह धुंधला होता जाए पुनः इसे स्पष्ट बनाएं। इस मानसिक प्रतीक पर एक निरंतर ध्यान चेतन अवस्था में बनी रहेगी। मन में और भी दृश्य बन सकते हैं, लेकिन उन सब दृश्यों पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ अपने बनाए हुए ओम प्रतीक पर ही ध्यान रखेंगे। यदि अन्य कोई दृश्य बहुत गहरे रूप से बन रहे हैं तो उन्हें बलपूर्वक हटा दें और अपने प्रतीक पर ध्यान वापस से लगाएं। ये प्रतीक जितना विशालकाय बना सकते हैं बनाएं। इस ओम प्रतीक से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। आपका अंतर्मन उस दिव्य प्रकाश से पूरी तरह प्रकाशित हो रहा है। ये दिव्य प्रकाश आपके शरीर के रोम रोम में फैल रहा है। शरीर और मन के समस्त विकार इस तेज प्रकाश से भस्म होते जा रहे हैं।
इस प्रतीक पर ध्यान का एक निरंतर प्रवाह बना रहेगा। लंबी गहरी श्वास लेते रहें। अपनी श्वासों के प्रति सचेत हो जाएं। अपने पूरे शरीर को अनुभव करें। पूरे शरीर में फैले दिव्य प्रकाश के कारण अपनी चेतना के स्तर में हुए बदलाव को अनुभव करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। इस क्रिया को जब भी आपके पास समय हो तब कर सकते हैं। अब दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे और अपनी आंखों को स्पर्श करेंगे। अब धीरे से अपनी हथेलियों को देखेंगे और अपनी पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में फैलाएंगे। और अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए आज के दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हरि ओम तत्सत।